नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉस इज़ द बेस्ट टीचर, यानी लॉस ही सबसे बड़ा टीचर है मार्केट में। ये बात साइकोलॉजिकल कैसे प्रूव होगी? तो आपने नोट किया होगा, जिस दिन आपको बड़ा लॉस होता है उसी दिन आप मार्केट को ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हो। लॉस होने के बाद आप चार्ट को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हो। कभी सोचा इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखो, हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीखने की कब कोशिश करते हैं? जब हम हार जाते हैं, क्योंकि सीखना उसी को पड़ता है जो हार जाता है। जीतने वाला कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करता है, जबकि हारने वाला नेक्स्ट टाइम जीतने के लिए प्रैक्टिस करता है। ये बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। यहाँ पे जब किसी इंसान को बड़ा लॉस हो जाता है, उसके बाद उसके माइंड के कुछ नसें एक्टिव होती है और वो ये ट्राई करती है कि कहाँ पे ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। वो फिर चार्ट पैटर्न को या इधर उधर कोई अच्छे वीडियो ढूंढने की कोशिश में रहते हैं कि उनको भी कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए मार्केट में जिसके आधार पे वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉस के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और लॉस होने के बाद इंसान का माइंड किस तरह से एक्टिव होता है सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। देखो, सच ये है कि लॉस ही सिखाता है वो बातें जो प्रॉफिट कभी नहीं सिखा पाता। कहने का मतलब है, जब इंसान को मार्केट में प्रॉफिट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब वो मार्केट को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता, इतना ज़्यादा ध्यान से वो कोई चीज़ों पे गौर नहीं करता। क्योंकि आज आपको प्रॉफिट हो गया तो आज शाम को आपको चैन की नींद आ जाएगी, आप नया कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन भी आपको लॉस हो गया हो मार्केट से, उस दिन आप काफ़ी देर तक चार्ट को भी देखोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे। तो कहने का मतलब है, जब हमें लॉस होता है तो माइंड के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं सीखने के लिए। वो मतलब कुछ न कुछ बातें जानने की कोशिश में रहते हैं कि हमें एक्शन और रिएक्शन किस प्रकार लेना है। जब कोई ट्रेडर पहली बार लॉस देखता है तो उसका दिमाग सोचने लगता है गलती कहाँ पे हुई, चार्ट पे या उसने कोई गलती की है। यानी जब भी आपको लॉस होता है तब आप चार्ट को बड़ी गहराई से देखने की और समझने की कोशिश करते हो। जब आपको प्रॉफिट होता है तब आप इतना ध्यान से नहीं देखते। ये फ़र्क होता है लॉस और प्रॉफिट में। लॉस एक अच्छा टीचर कब बनता है? जब आपको लॉस होने के बाद माइंड में ये आता है कि यार अरे लॉस कैसे हो गया। इस लॉस को समझने की आप जब कोशिश करने लगोगे, तब जो गलतियां आपकी हुई है वो आपको आंखों के सामने दिखने लग जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। लेकिन असली गलती ना चार्ट की होती है ना मार्केट की होती है। एक्चुअल में गलती जो होती है वो हमारी सोच में होती है। हम अपने आप ही जज कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ना तो हमें मार्केट का चार्ट समझ में आया उस समय, ना हमें अपना माइंड समझ में आया। हमने कोई भी ट्रेड लिया वो इमोशनल ले लिया या इधर उधर की बातें सुनकर हमने वो ट्रेड ले लिया, जबकि हमने मार्केट के चार्ट को नहीं समझा कि चार्ट हमें क्या बता रहा है, चार्ट अब किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। तो जब तक हम चार्ट की भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अच्छे ट्रेड में नहीं एंटर कर पाएंगे। और हमारे अंदर क्या है, माइंड में ईगो होता है। तो अगर मान लीजिए माइंड में कोई ट्रेड का प्लान बन गया और माइंड ने कोई ट्रेड ले लिया उसके बाद माइंड उस ट्रेड को छोड़ेगा भी नहीं। वो आपकी पोजीशन साइज को एवरेज करता रहेगा और होप के अंदर आपका पूरा दिन निकाल देगा। और कई बार तो होप की वजह से हमें बड़ा लॉस होता है। आपको पता होना चाहिए कि माइंड मतलब मार्केट में रिवर्सल कब आता है, कैसे आता है और उसके क्या साइन सिग्नल मतलब होते हैं। वो मतलब चार्ट पे से क्या संकेत हमें दिखाई देते हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। लॉस हमें गिराने नहीं आता है, बल्कि लॉस हमें सिखाने आता है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। कई बार मार्केट हमें वो लेसन बार बार सिखाने की कोशिश करता है। मोस्ट ऑफ गलती क्या होती है? मोस्ट ऑफ गलती जो होती है वो यही होती है कि हम या तो
स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, या हम लॉस को एवरेज करते हुए बड़ी पोजीशन साइज बनाने लग जाते हैं, इससे हमारा लॉस क्या है, मल्टीपल हो जाता है। तो ये गलती माइंड के अंदर ऑटो होने लग जाती है। फिर मार्केट में आप जब भी काम करोगे आपके माइंड में वही सेलेक्टिव रहेगा और आप वैसा ही करते जाओगे। अगर आपने ध्यान से ट्रेडिंग नहीं की, अगर आपने होशपूर्वक ट्रेडिंग नहीं की, तब ये आपकी गलती दोबारा रिपीट 100% होगी। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस है उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हर बार जब हम लॉस से डरते हैं तो ये मान के चलो मार्केट में आप प्रॉफिट से भी डरोगे। यानी जो बंदा लॉस से डरता है वो प्रॉफिट से भी डरता है। यानी मार्केट थोड़ा सा ही आपकी साइड में चला तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे। मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ा भी जाएगा तभी आप पोजीशन साइज को बढ़ाने की कोशिश करोगे। ये लगभग हर ट्रेडर की हैबिट होती है। क्या हैबिट होती है कि जैसे ही मार्केट उनकी था, मतलब जैसे उन्होंने कोई पोजीशन बाई की और मार्केट थोड़ा सा ही उसके साइड में चला गया और उसको 1500 का भी प्रॉफिट हो गया ना, तो उस प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेगा। और अगर उसको 1500 का अगर लॉस दिखेगा ना, तब वो लॉस को बुक नहीं करेगा। उस समय वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाएगा ताकि मार्केट वापस थोड़ा सा रिवर्स हो जावे तो उसको प्रॉफिट हो जावे। वो इसी साइकोलॉजी से मार्केट में 90% लोग ट्रेडिंग करते हैं, जबकि ये ट्रेडिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि लॉस को एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आपका चार्ट आपको ये बता रहा है कि प्राइस रिवर्स हो चुका है, तब आप चाहे रिवर्स एंट्री ना लो, लेकिन कम से कम जो आपने एंट्री ले रखी है उस पर तो ध्यान दो। क्योंकि चार्ट को देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा ना कि अगर 15 मिनट की कैंडल ने नीचे ब्रेक किया और वापस सेकंड कैंडल 15 मिनट के ऊपर आके क्लोज हो गई, तो इसका मतलब आपका जो सेटअप था वो यहाँ फेल हो गया हो। और अब आपको वापस वेट करना पड़ेगा अगली कैंडल का कि अगली कैंडल किस दिशा में बनती है। तब तक अपना लॉस को बुक कर लेना चाहिए। कभी भी लॉस को बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस जब बड़ा हो जाएगा तब माइंड पूरी तरह से पैनिक में आ जाएगा। फिर आप एक अच्छा डिसीजन कभी भी नहीं ले पाओगे, ना ही आप चार्ट को समझ पाओगे। जब मार्केट किसी रेंज में होता है तब मार्केट का एक अलग बिहेवियर होता है। जब मार्केट रेंज को ब्रेक करता है तब मार्केट का अलग बिहेवियर होता है। तो यही आपका बिहेवियर माइंड के अंदर भी चेंज होना चाहिए कि रेंज में कैसे काम करना होता है, रेंज से बाहर कैसे काम करना होता है। ये बात आपको प्रैक्टिस से सीखनी पड़ेगी। कई लोग लॉस के बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या बुरी तरह से टूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है। लेकिन देखो, मार्केट में कॉन्फिडेंस कब टूटेगा, जब आपने बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन से अगर कोई ट्रेड लिया है और एक आपने अपनी कैपिटल का 50-60-70% हिस्सा एक ही ट्रेड में खो दिया है, तब आपके साथ ये सिचुएशन बनेगी कि आपका ट्रेडिंग छोड़ने का मन बनेगा। आपका माइंड बिल्कुल बुरी तरह से पैनिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कंट्रोल माइंड से या बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल होशपूर्वक अगर आपने ट्रेड लिया है, तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा और आप उस लॉस को एक्सेप्ट करोगे, तभी ही आगे की प्लानिंग बनेगी। मान लीजिए आपने किसी इंडेक्स में कोई ट्रेड लिया और आपका 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद माइंड को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। वरना आप मान के चलो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क होता है। अगर आप ये सोच लो चलो आज लॉस हो गया है, नेक्स्ट ट्रेड पे ध्यान रखेंगे। लॉस कोई मार्केट की सज़ा नहीं होती है, लॉस भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। इस मार्केट में भी दो ही चीज़ें होती हैं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो केवल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान लॉस की तरफ देना है। जब आप लॉस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे तो प्रॉफिट अपने आप आने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि लॉस क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है। जब आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको इसका उल्टा पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कब होएगा, प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। परंतु आपको वर्क प्रॉफिट पे नहीं करना है, लॉस पे करना है, क्योंकि माइंड हमारा लॉस ही एक्सेप्ट नहीं करना है। ये हमारे माइंड की जिद होती है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। इसका मतलब ये भी है कि वो लॉस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको
लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में पैसा कब बनेगा, जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, जब आप इन बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे कि भी मार्केट में कोई भी ट्रेड है वो हज़ारों ट्रेड का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो एक ट्रेड हमारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को इफ़ेक्ट कैसे करेगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या है कि अपने एक ट्रेड को सही करने के चक्कर में अपनी पूरी कैपिटल उसी एक ट्रेड में झोंक देते हैं, और उस दिन ऐसा होता है कि मार्केट कोई बहुत बड़े ट्रेंड में होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है बुल साइड में और आप लगातार पुट खरीदने लग गए हो, तो अब आप मार्केट को एंड होने तक आप पुट ही खरीदोगे, चाहे कुछ भी हो जावे। ये आप नहीं जानती ये सब क्यों होता है, ये सब अपनी माइंड की ईगो की वजह से होता है। उस समय सिर्फ इमोशन वर्क करती है माइंड में, और कुछ भी काम वर्क नहीं करता। आपको बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक ये ध्यान रखना है, जब बुल मार्केट हो जावे, मार्केट हाई पे हाई लगाने लग जावे, उस समय अगर आपकी हिम्मत कॉल खरीदने की नहीं है तो पुट तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। उसी तरह जब मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, मार्केट लो पे लो लगा रहा है और आप कॉल बाई कर रहे हो, और आपका माइंड कॉल ही बाई करेगा, क्योंकि माइंड का बिहेवियर मार्केट से जस्ट उल्टा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो अगर आपकी हिम्मत पुट खरीदने की नहीं है तो कॉल तो खरीदना नहीं है। अब आप शांति से बैठो और अपने पैटर्न का वेट करो, यानी मार्केट फिर एक छोटी सी रेंज बनाएगा, 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधी घंटा, उसके बाद ही नेक्स्ट मूव आएगा। जब तक मार्केट कहीं रुकता नहीं है, कहीं रेंज नहीं बनाता है, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री लेना ही नहीं है, ना तो कॉल साइड में ना ही पुट साइड में। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। मार्केट के जो 3 फेस होते हैं, वो तीनों फेस का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। जब मार्केट रेंज में होता है तब मार्केट की अलग साइकोलॉजी होती है, जब मार्केट बुल ट्रेंड में चला जाता है तब मार्केट की साइकोलॉजी कुछ अलग होती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तब उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। लेकिन हमारा माइंड तीनों फेस में सेम तरह से वर्क करता है, क्योंकि मार्केट अधिकतर क्या हो रहता है, रेंज में रहता है। तो रेंज में रहने से हमारे माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि हाई पे सेल कर दो और लो पे बाई कर लो। ये हमारी माइंड की क्या साइकोलॉजी बन जाती है। अब क्या है कि प्राइस थोड़ा सा भी डाउन दिखेगा आपको, मान लो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और प्राइस ने हल्का सा डाउन दिखाया आपको, तभी आप पुट खरीद लोगे, फिर मार्केट उस हाई को फिर काट देगा। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है कि वो किस तरह से बुल ट्रेंड में चलता है, और हमारा साइकोलॉजी अभी भी उस रेंज वाले मार्केट पर ही अटकी हुई है, क्योंकि 80% मार्केट क्या है कि रेंज में काम करता है, और हमारे सारे ट्रेड लगभग रेंज में ही सेटल होते हैं। कभी भी हमने बुल ट्रेंड में या बीर ट्रेंड में अच्छी तरह से काम नहीं किया है, तो हमारी साइकोलॉजी वहाँ पे थोड़ी बिगड़ी हुई होती है। इसलिए अधिकतर ट्रेडर ट्रेंड के अगेंस्ट ही ट्रेड लेते हैं। मार्केट बुल साइड चल रहा है और वो पुट खरीद रहे हैं, मार्केट बियर चल रहा है वो कॉल खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रेंज मार्केट में ज़्यादा काम किया था। तो अपने माइंड की इस साइकोलॉजी को आपको चेंज करना है कि या तो आपको रेंज मार्केट से अपने आप को दूर रखो। अगर आपने रेंज मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ दिया, तब आप मार्केट में ट्रेडिंग मूव आपको समझ में आने लग जाएंगे। अगर आपने रेंज मार्केट में ज़्यादा वर्क किया है तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट समझ में ही नहीं आएगा। तो अपने माइंड के 2 हिस्सों में ये चीज़ें हो रही है। एक हिस्से में हम लो पे बाई करते हैं और हाई पे सेल करते हैं, वो होता है एक रेंज मार्केट। और दूसरा होता है ट्रेंड मार्केट, जिसमें लो के नीचे सेल होती है, हाई के ऊपर बाई होती है। तो मार्केट की इन तीनों आपको अवस्थाओं को समझना है, और माइंड में वो तीनों अवस्थाओं को पहले से फीड करके रखना है कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। मतलब ये आपको पहले से ही प्लान करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको चार्ट की साइकोलॉजी समझ में आएगी। दूसरी बात है, अगर रेंज मार्केट में आपको काम नहीं करना है तब आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। पेशेंस का मतलब होता है कि आपको रेंज के ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। अब आपको रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि प्राइस अब किस दिशा में ब्रेक करता है। प्रॉफिट सबको खुश करता है और लॉस सबको न्यूट्रल कर देता है, बिल्कुल ही माइंड को पैनिक कर देता है।
प्रॉफिट से अपने को ईगो बढ़ जाता है हमारे माइंड में। जब हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हम अगला ट्रेड बिल्कुल ईगो से लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ट्रेड का प्रॉफिट दूसरे ट्रेड में डबल लॉस हो जाता है, फिर माइंड में चालू होती है ओवर ट्रेडिंग। और सबसे बड़ा लॉस का कारण वही होता है कि जब प्रॉफिट वाला डे लॉस में चेंज होने लगता है, उस दिन माइंड का ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट की वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही बड़ा लॉस होता है। तो आपको माइंड की इस साइकोलॉजी को समझना है कि मार्केट में कोई ट्रेड, जब मार्केट में कोई जब ट्रेड बनता है या मार्केट किसी ट्रेंड में चलता है, तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट होएगा। अगर मार्केट रेंज में ही फंसा है तो आपको बड़ा प्रॉफिट तो होएगा नहीं, बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। प्रॉफिट से माइंड में कॉन्फिडेंस तो बनता है, लेकिन लॉस को अगर आपने समझ लिया तो आपका माइंड का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप लॉस से नहीं डरोगे मार्केट से। जब भी आपको लॉस हो जावे तो पहले माइंड को शांत करने की कोशिश कीजिए 10-15 मिनट। उसके बाद चार्ट देखो, आपको चार्ट समझ में आएगा। अगर आपको लॉस हो गया और फिर भी आप चार्ट को देख रहे हो ना, तब आपके माइंड में फिर वही ऑपोजिट रेट वाला ही गेम चलेगा। इसलिए कभी भी मार्केट में अगर आपको बड़ा लॉस हो गया हो तो हमेशा 10 से 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, अपनी सांसों पे ध्यान दो, सांस को गहराई से लेना शुरू करो। 10-15 मिनट तक अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड फिर से शांत हो जाएगा, फिर आपको चार्ट समझ में आने लग जाएगा। नहीं तो चार्ट पे आपको वही दिखेगा जो आपका माइंड देखना चाहेगा। रियलिटी चार्ट क्या आपको नहीं समझ में आएगी कि चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है। हर बार जब मार्केट तुम्हें नुकसान दे, तुम्हें गिफ्ट की तरह लो। यानी तुम्हें मार्केट में जो आपका स्टॉप लॉस लग रहा है उसको आपको गिफ्ट मानना है और एक्सेप्ट करना है कि चलो मार्केट ने आज थोड़ा सा ही लॉस दिया है, नहीं तो हम कितना बड़ा लॉस करते थे रोजाना। जब ये बात अपने दिमाग को समझ में आ जाएगी ना, तो वो छोटे छोटे लॉस बुक करना शुरू कर देगा। क्योंकि लॉस आपको मार्केट में अनुभव देता है। याद रखो, लॉस टेम्परेरी होता है। पैसा इतना बड़ा नहीं होता है जितना अपना दिमाग बड़ा होता है। अपने दिमाग के सामने पैसों की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। माइंड चाहे जितना पैसा वापस कमा सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी माइंड की साइकोलॉजी को ही ख़त्म कर दिया तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको अपने माइंड की साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। पैसा मार्केट में काम करने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप 20-25 हज़ार रुपये से भी वापस काम को स्टार्ट करोगे तो भी आप पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी माइंड की साइकोलॉजी ही ख़राब हो गई है तो आपके पास चाहे करोड़ रुपए भी होंगे ना, तो भी मार्केट आपसे ले ही लेगा। क्योंकि हर लॉस के पीछे एक कहानी छिपी हुई है कि ये लॉस आपको क्यों हुआ, या बड़े ट्रेडर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया, आप सोचोगे, या आप किसी ट्रैप में फंस गए हो। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, चाहे आपको ट्रैप किया गया हो, चाहे बड़े प्लेयर ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया हो, कुछ भी किया हो। अगर मार्केट तुमसे पैसा मांग रहा है तो आपको पैसा मार्केट को देना ही पड़ेगा। तुम अपनी मर्ज़ी से पैसे दोगे तो मार्केट तुमसे ज़्यादा नहीं छीनेगा। अगर तुम्हें पैसा देने में दिक्कत हो रही है तो मार्केट तुमसे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, इसको पहले समझो। अगर लॉस होने के बाद भी अगर आपके अंदर सीखने की आग जल रही है तो समझो कि आप मार्केट को 100% सीख ही जाओगे। मार्केट में पैटर्न आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएंगे। जब आपका माइंड न्यूट्रल रहेगा मार्केट में, तभी आपको पैटर्न दिखेंगे। अगर मार्केट में अपना माइंड न्यूट्रल नहीं है तो समझो कि मार्केट में वही दिखेगा जो आपका माइंड देखेगा। तो आपके माइंड को और मार्केट के बीच में तुम खुद हो। तुम्हें अपने आप को भी देखना है, मार्केट को भी देखना है। तब आपको न्यूट्रल माइंड से मार्केट समझ में आएगा कि अब मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि मार्केट में हारता वही है जो सीखना छोड़ देता है। आपको कभी भी ये ईगो नहीं लाना है कि मुझे मार्केट में सब कुछ आता है। मार्केट हर रोज़ एक नया पैटर्न बनाता है, मार्केट हर रोज़ नई स्टाइल से ट्रेड करता है। क्योंकि अगर मार्केट सेम ही चीज़ें रोज़ करेगा तो हर कोई ट्रेडर बन जाएगा। तो मार्केट की साइकोलॉजी को पहले समझना होता है कि चार्ट किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से वो हाई को काटता है, किस तरह से लो को काटता है, लो के नीचे सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आप जब लगातार
न्यूट्रल माइंड से ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। अगर आपने कोई एंट्री ले ली तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस के अलावा मार्केट में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक आप एंट्री नहीं लोगे तब आपको मार्केट का हर एक मूव समझ में आएगा, या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद में आपको मार्केट में प्रॉफिट और लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए मार्केट से कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, मार्केट के अगेंस्ट काम करना ही नहीं होता है। अगर मार्केट बुल ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पुट खरीदने का सोचना भी नहीं है। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कॉल के बारे में उस दिन तो सोचना ही नहीं है, कुछ भी हो जावे। क्योंकि हर गिरावट के पीछे भी एक सिग्नल होता है, हर एक तेज़ी के पीछे भी एक सिग्नल होता है, हर एक लॉस के पीछे भी एक मैसेज होता है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे तो लॉस तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन ट्रेडर बना देगा। ठीक है, आप पेशेंस सीखोगे, डिसिप्लिन सीखोगे और अपने आप को कंट्रोल करना भी सीखोगे जब आपको लॉस कंट्रोल करना आएगा तब। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये माइंड का ही गेम है, और लॉस उस गेम का सबसे बड़ा टीचर है। लॉस तुम्हें सिखाएगा कब रुकना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और कब बिल्कुल शांति से सिर्फ चार्ट को देखना है। इसलिए अगली बार जब लॉस हो तो डरना मत, थोड़ा मुस्कुराना और कहना थैंक यू मार्केट, तुमने आज मुझे बड़े लॉस से बचा लिया। अगर प्रॉफिट हो जाए तो खुशी मनाओ, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी भी मत मनाओ कि आपका माइंड ईगो में चलकर नेक्स्ट टाइम आपको फिर बड़ा लॉस करा देवे। क्योंकि इस मार्केट में लॉस या प्रॉफिट दोनों में से एक चीज़ तो होनी है। इसलिए ना तो लॉस से दुखी होना है, ना प्रॉफिट से खुश होना है। हमेशा मार्केट में न्यूट्रल होना सीखो। अगर आप न्यूट्रल होकर मार्केट में काम करोगे तो आप जान जाओगे कि प्रॉफिट भी इस मार्केट में हो सकता है, इस मार्केट में लॉस भी हो सकता है। जब माइंड में ये दोनों साइड आपकी एक साथ एक्टिव वर्क करेगी तब आपको बड़े लॉस होने से मार्केट बिल्कुल बचाएगा अपना माइंड। तो गिरावट एक सीढ़ी है जिसके एक एक कदम पे आपको आगे बढ़ना है, और आपको मार्केट को हमेशा सीखते रहना है। मार्केट में कभी ये मानकर कभी भी ट्रेडिंग मत करना कि मुझे मार्केट में सब कुछ आता है। मार्केट में सब कुछ किसी को नहीं आता है। मार्केट में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करना है कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर आपकी एंट्री राइट टाइम पे है तो आपका एग्जिट भी राइट टाइम होना चाहिए। एंट्री के साथ में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता होना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अगर मेरा ट्रेड सही चला तो, अगर मेरा ट्रेड गलत चला तो मुझे इस कैंडल के नीचे एग्जिट कर देना है। जब ये आप बिल्कुल डिसाइड करके ट्रेड करोगे तब आपको मार्केट में फालतू के इमोशन आपको नहीं आएंगे। आप ट्रेड को फालतू में होल्ड नहीं करोगे, आप अपनी पोजीशन साइज़ को नहीं बढ़ाओगे, बल्कि आप अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे और फिर अगले ट्रेड के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। आपका माइंड बिल्कुल तैयार रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लॉस की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं माइंड साइकोलॉजी पे ऐसे काफ़ी सारी वीडियो बना के लेके आऊँगा, तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अपना आपको बहुत बहुत धन्यवाद।